स्वर्गदूत वो होता है जो परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है। स्वर्गदूत संदेश वाहक होता है, वो संदेश लेकर आता है। स्वर्गदूत का मतलब होता है अम्बेसडर, दूत, जो परमेश्वर की ओर से एक विशेष काम के लिए भेजा जाता है। वो इस दुनिया का तो नहीं होता, पर इस दुनिया के लिए भेजा जाता है, उन लोगों के लिए जो इस धरती पर रहते हैं। तो ये गुप्त स्वर्गदूत कौन है? ये वो हैं जो यीशु मसीह में नया जीवन ले चुके हैं, जो आत्मा से जन्मे हैं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं और आप परमेश्वर के स्वर्गीय दूत हैं। यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 12 आयत में लिखा, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए हैं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की संतान हैं। आप इस धरती के नहीं हैं, आप स्वर्ग के हैं। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम धरती के नहीं हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं। बाइबल में लिखा कि हम संसार में तो हैं पर संसार के नहीं हैं। फिलिपियों अध्याय 3 उसकी 20 आयत में लिखा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हम स्वर्ग के सिटीजन हैं, हमारा पासपोर्ट स्वर्ग का है, हम स्वर्ग के हैं। अगर आप किसी देश के पासपोर्ट को देखें तो उस पर कभी भी ये नहीं लिखा होता कि ये प्रॉपर्टी इस बंदे की है या ये प्रॉपर्टी इस औरत की है। उस पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी इस देश की है। इंडिया के पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी इंडिया की है। अमेरिका के पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी अमेरिका की है। उसी तरह आप अपने नहीं हैं, आप स्वर्ग के हैं। आपका सब कुछ स्वर्ग पर है और आप स्वर्ग की प्रॉपर्टी हैं। इस धरती पर रहने वाले स्वर्गदूत वो हैं जो स्वर्ग के संदेश, स्वर्ग के सुसमाचार को धरती पर रहने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये सुसमाचार क्या है? ये खुशखबरी क्या है? यूनानी भाषा में सुसमाचार यानी गुड न्यूज को यूएंगल बोला गया है और इंग्लिश में इसे इवेंजल बोला जाता है, जिससे एवेंजलिज्म शब्द निकला है। एवेंजलिज्म शब्द के बीच में एंजल आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही काम एक एंजल का होता है। स्वर्गदूत स्वर्ग के संदेश को लेकर आता है। तो जब आप परमेश्वर के इस बोझ को लेते हैं, जब आप परमेश्वर के इस काम को अपनाते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो आप परमेश्वर के धरती वाले स्वर्गदूत बन जाते हैं। आप एक गुप्त स्वर्गदूत बन जाते हैं। अपनी जिंदगी को लाचारों की तरह, बेचारों की तरह ये सोचकर व्यतीत ना करें कि आप इस धरती के हैं। अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे कि आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए काम को कर रहे हैं। इस दुनिया में तो हैं पर इस दुनिया के नहीं हैं। अब आप इस धरती के नहीं हो, आप नया जन्म ले चुके हो। अब आप स्वर्ग के सिटीजन हो, स्वर्ग के एम्बेसडर हो। पुराने नियम में जो राजा का दूत होता था उन पर कोई हाथ नहीं डालता था। जब राजा अपना समाचार देकर, अपना संदेश देकर किसी के पास अपने दूत को भेजता था तो लोग उस दूत की उसी तरह इज्जत करते थे जैसे राजा की करते हैं। जब राजा किसी दूसरे राज्य में अपने राजदूत को भेजता था तो दूसरे राज्य का राजा, उस राज्य की सेना उस राजदूत की ऐसे इज्जत करते थे जैसे कि खुद राजा वहां पहुंचा हो। जब लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वो अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ते हैं, पर जो एम्बेसडर का दर्जा होता है, जो एक राजदूत का दर्जा होता है, उसके लिए इलेक्शन नहीं होते। एम्बेसडर को सरकार खुद ठहराती है, राजा उसे खुद नियुक्त करता है। आप एम्बेसडर को वोट डालकर खड़ा नहीं कर सकते, ना ही वोट डालकर उसे गिरा सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 15 उसकी 16 आयत में यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, आपको ठहराया है। आपको किसी ने वोट डालकर खड़ा नहीं किया, आपको किसी ने अपनी सर्वसम्मति से नियुक्त नहीं किया, आप अपनी मर्जी से भी नियुक्त नहीं किए गए। आप परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। और इसीलिए जब लोग किसी परमेश्वर के दास की खिलाफत करते हैं तो उसकी खिलाफत करने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें प्रजा ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने, राजा ने नियुक्त किया है। मायने नहीं करता आप कहां से हैं, आपकी जात क्या है, आप कौन से धर्म से हैं। परमेश्वर ने रिहाब जैसी वेश्याओं के जरिए देशों को बदला है। अनपढ़ मछुआरों को परमेश्वर ने नियुक्त किया ताकि देशों को बदले। ये भी उनकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ बल्कि परमेश्वर की मर्जी से हुआ। एम्बेसडर उस देश का सिटीजन कभी नहीं बनता जिस देश में वो काम के लिए भेजा जाता है। एम्बेसडर, राजदूत उतना अमीर होता है जितना अमीर उसका देश होता है। और राजदूत यानी एम्बेसडर अपने आप को नहीं दर्शाता, वो अपने पूरे देश को दर्शाता है।
आज भी ऐसा ही है। जब इंडिया का एम्बेसडर अमेरिका में जाता है तो वो खुद को नहीं दर्शाता बल्कि अपने देश को दर्शाता है। वो एम्बेसडर, वो दूत सिर्फ आम इंसान नहीं है, वो पूरा का पूरा देश है। उस एम्बेसडर के साथ पंगा लेना पूरे इंडिया के साथ पंगा लेना है। और कानून ये कहता है कि अगर एम्बेसडर अमेरिका में है तो अमेरिका की पुलिस, वहाँ की सेना एम्बेसडर को हाथ भी नहीं लगा सकती। एम्बेसडर को, दूत को अपने खाने पीने की, कपड़ों की, अपने घर के रेंट की चिंता नहीं करनी पड़ती। उसका सारा खर्चा, उसकी सारी देखभाल उसका देश करता है। इंडिया के एम्बेसडर की देखभाल इंडिया करता है, अमेरिका के एम्बेसडर की देखभाल अमेरिका करता है। उसी तरह बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के दूत हैं, हम स्वर्ग के सिटीजन हैं। फिलिपियों अध्याय 3 उसकी 20 आयत में लिखा, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसकी 20 आयत में लिखा, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के स्वर्गीय राजदूत हैं। जिस तरह पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल एम्बेसडर्स, राजदूत अपने देश, अपने राज्य के संबंधों को उस दूसरे देश के साथ अच्छा करने की तरफ काम करते हैं, उसी तरह हमारा काम है कि हम परमेश्वर के देश, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को इस धरती के लोगों तक पहुंचाएं। मत्ती अध्याय 6 उसकी 25 आयत में लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। 31 आयत में लिखा, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आपको अपनी चिंता नहीं करनी है। अगर आप परमेश्वर के स्वर्गीय राजदूत हैं तो आपको बस परमेश्वर के काम को करना है। आपकी सभी जरूरतें स्वर्ग संभाल लेगा। एक देश के राजदूत की सुरक्षा की जिम्मेवारी उसके देश की सरकार की होती है। उसकी सुरक्षा के लिए सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, रॉ एजेंट्स होते हैं, FBI, CIA होती है। उसी तरह आप जो कि परमेश्वर के राजदूत हैं, स्वर्गीय राजदूत हैं, आपकी सुरक्षा परमेश्वर के स्वर्गदूत करते हैं। कभी किसी देश के राजदूत के साथ पंगा लेकर देखना, उसका पूरा देश उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। आप इंडिया में अमेरिका के राजदूत को छू भी नहीं सकते, वो कड़ी सुरक्षा से घिरा होता है। उसी तरह परमेश्वर का राज्य है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर राजा है। जब यीशु मसीह को राजा पिलातूस के सामने लेकर गए तो यूहन्ना अध्याय 18 उसकी 33 आयत में लिखा, तब पिलातूस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? 36 आयत में यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है।